औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाक यूएस रिलेशंस, फ्रिक्शंस, कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स। तो इस टॉपिक को सिलेक्ट करने की वजह ये है क्योंकि अभी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, लेकिन पिछले साल ये ख़राब थे, यदि कमज़ोर रिलेशन थे। इस इम्प्रूवमेंट्स आई है तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है इस साल, क्योंकि उन्होंने जो ट्रंप साहब हैं वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के इतने जहाज़ गिरा दिए, कभी 6, कभी 7, कभी 8। यानी वो एक तरफ तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और इंडिया के साथ सिक्योरिटी डिफेंस पैक्ट्स कर रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्वेश्चन इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है और ये 2026 में सीएसएस के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है। ये करंट अफेयर में आ जाए, पाकिस्तान अफेयर में आ जाए या फिर इंग्लिश ऐसे में आ जाए, तो किसी भी पॉइंट्स में, किसी भी इन तीनों पेपर में किसी में भी ये आ सकता है। तो इसको हमने तैयार किस तरह, इसकी स्लाइड हमने किस तरह बनाई है। तो सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने आधे पेज या 3/4 पेज को हमेशा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना होता है, ताकि उससे आप एक फ्लो बन जाता है कि कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देंगे। उसके बाद देखेंगे करंट सिचुएशंस क्या हो रहे चल रही हैं कि पास्ट 2023 से 25 तक क्या सिचुएशन रिलेशनशिप रहे हैं। तो अभी तो जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस आसिम मुनीर साहब ने भी इनको रियल मैन अर्थ दिखाए थे अमेरिका को कि आप हमारे साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो वो पॉइंट्स होंगे इसमें। उसके हम देखेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सोर्सेज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या हैं, यानी चैलेंजेस क्या हैं इनके रिलेशंस में। उसके बाद सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी बेहतर रिलेशंस होने के कौन कौन से चांसेस हैं कि किन पॉइंट्स हम काम करके रिलेशंस यूएस और पाकिस्तान रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके हम देखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्या ये दोनों चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को मिक्स करके हम देखेंगे कि इनका एनालिसिस क्या है, क्या हम इनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पॉलिसी ऑप्शन फॉर बैलेंस रिलेशंस, पाकिस्तान के लिए कौन से पॉलिसी ऑप्शन हैं कि जो फ्रिक्शंस को कम करें और जो उसके जो उसको हैं कन्वर्जेंस पे फोकस करें, वो पॉलिसी ऑप्शन देखेंगे। और एंड पे होगा आपका क्विज में इंशाल्लाह आप कुछ हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे और उनका आप जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारे चैनल लर्नर्स ग्रुप पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीएसएस या बीएमएस की तैयारी कर रहे हैं और सीएसएस 2026 की अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन कौन से टॉपिक्स पर इस थीम की वीडियोज़ डाटा चाहते हैं। तो चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन लिखने से पहले हमेशा आपने कोई ना कोई फैक्ट देना है। तो इसका जो फैक्ट है वो नोट कर लें। 2025 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती और दिफाई ताल्लुकात में 20% इजाफा हुआ, मगर सियासी एतमाद की कमी अब भी नुमायां है। ये हो गया आपका फैक्ट। तो अभी हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है पाक यूएस टाइज शेप्ड बाय जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा आलमी और खित्ते की जियोपॉलिटिक्स से मुतासिर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है रिलेशंस फ्लक्चुएट बिटवीन सपोर्ट एंड स्ट्रेन। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्तन फ़वक्तन मजबूत शराकतदारी या सियासी और डिप्लोमेटिक कशीदगी का शिकार होते रहे हैं। ये उतार चढ़ाव दाखिली और खारजी पॉलिसियों पर असरअंदाज होता रहा है। नंबर सिक्योरिटी कॉपरेशंस की बड कंटेस्टेड दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का अहम सतून रहा, मगर बाज़ औक़ात अफ़गानिस्तान, दहशतगर्दी और फ़ौजी इमदाद के मसाइल तनाज़े का बहस भी बनते रहे। इकोनॉमिक लिंक्स स्ट्रॉन्ग येट इनकंसिस्टेंट। तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के शोबे में ताउन मौजूद है,
मगर इकनॉमिक रिलेशन मुसलसल नहीं हैं। सरमायाकारी और तजारती मफादात दोनों ममालिक के लिए कभी मौका और कभी चैलेंजेस बने। नंबर 5 पॉइंट है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट शेपिंग फ्यूचर इंगेजमेंट्स। 2025 में आलमी और खित्ते की सूरत-ए-हाल के मुताबिक ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, नए इकनॉमिक पॉलिसीज़ और दिफाई ताआमुन मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेंगे और शराकतदारी के लिए नए रास्ते खोलेंगे। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जो मैंने ये आपके पॉइंट्स बताए। आप इन्हीं को आपने अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में शिफ्ट करना है और इससे आपका इंशाल्लाह एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो जाएगा जो आपका 3/4 पेज कवर करेगा। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता कि आप फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं और आपको पेपर लिखने में मुश्किल पे कौन से पॉइंट्स लिखें और कौन सा नहीं लिखें। तो इसलिए मैं आपको शार्ट लेकिन प्रॉपर यानी सर्च काफ़ी देर के बाद आपको वो देता हूँ, सोच समझ के आपको पॉइंट्स देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे और याद करने में भी आसानी रहे। तो अभी हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और पाक यूएस रिलेशन। तो इसका पहला पॉइंट है कोल्ड वार अलायंस शेप्ड पार्टनरशिप। कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद कायम किया। फौजी और इकनॉमिक एड से ताल्लुकात मजबूत हुए, मगर ये रिलेशन बाद में सियासी और अवामी तनाव का सबब बने। तो इसका फैक्ट कोल्ड वार के दौरान है पाकिस्तान जॉइंट सीटो एंड सेंटो अलायंसेस ड्यूरिंग कोल्ड वार। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपने नहीं देना फैक्ट्स, तो मैंने एक दे दिया लिखने, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अफगान जहाद क्रिएटेड डीप सिक्योरिटी लिंकेजेस। 1980 की दहाई में अफगानिस्तान की जंग ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान गहरा दिफाई ताउन कायम किया, मगर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ने इलाका स्टेबिलिटी और इंटरनल पॉलिटिक्स पर दबाव डाला। उसके बाद 1960 स्ट्रेन बायलैटरल ट्रस्ट। 1990 की दहाई में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका ने पाबंदियां आयद की, जिससे एतमाद मुतासर हुआ और ताल्लुकात कशीदा हो गए, ख़ुसूसन फौजी इमदाद में कमी आई। पोस्ट 9/11 कॉपरेशन रिवाइव्ड सिक्योरिटी टाइज। 9/11 के बाद अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में दोबारा ताउन आया। दहशतगर्दी के खिलाफ फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग मजबूत हुई, मगर अवामी राय में तनाव रहा। ड्रोन स्ट्राइक्स डैमेज पब्लिक परसेप्शंस। अमेरिकी ड्रोन हमलों ने अवाम में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के खिलाफ शदीद जज्बात पैदा किए। सिक्योरिटी ताउन के बावजूद इंसानी हलाकतें और खुद ऑटोनमी पर सवालात उठाए गए। ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि आपने कोल्ड वार से लेकर यहाँ तक जो भी ड्रोन स्ट्राइक्स रहीं वहाँ तक आपके वो आ गए है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के, कहाँ चले और आस्ते आस्ते हम कहाँ पहुँच गए। तो अभी हम 6 पॉइंट भी पढ़ा है यूएस पिवट्स टू इंडिया शिफ्ट रीजनल इम्बैलेंस। अमेरिका का भारत की तरफ झुकाव खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल रहा है। इससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो वो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो स्ट्रेटेजिक क्लैशेस में इजाफा हुआ और ताल्लुकात में पेचीदगी पैदा हुई कि अमेरिका जब से इंडिया की शिफ्ट में हुआ तो पाकिस्तान के लिए उसके साथ ताल्लुकात कायम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमें भी अमेरिका को भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते थे, जो भी ये रिलेशन कम हो चुका है। ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी हम चलते हैं करंट सिचुएशन ऑफ यूएस पाक रिलेशंस। सबसे पहला पॉइंट है वो है डायलॉग रिज्यूम ऑन ट्रेड एंड टेक। तजारती और टेक्नोलॉजी पर मुज़ाकरा दोबारा शुरू हुए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर मुज़ाकरा दोबारा शुरू हुए हैं। इससे सरमायाकारी और सनती तरक्की के मौके बढ़ सकते हैं, मगर गैर यकीनी इकनॉमिक इन्वायरमेंट मुज़ाकरात की ताख़ीर महदूद करता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाक यूएस ट्रेड टॉक्स रिज्यूम शुरू हुए इन 2024 आफ्टर 3 years हियाटस HIATUS हियाटस के 3 साल बाद ये शुरू हुए हैं डायलॉग। उसके बाद है काउंटर टेरर कॉपरेशन सेलेक्टिवली रिवाइव्ड। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मखसूस इलाकों और मनसूबों तक महदूद रहा। ये जज्बी ताउन है, मगर इससे मुश्तरका इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इक़दामात में बेहतरी आई है।
इसका फैक्ट नोट कर लें। जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कंडक्टेड इन वजीरिस्तान इन 2023 to 24, यानी वजीरिस्तान में ऑपरेशंस हुए हैं, लिमिटेड इलाका रहा है। उसके बाद है सिक्योरिटी ट्रस्ट डेफिसिट स्टिल सिग्निफिकेंट, सिक्योरिटी के मामलात में एतमाद अभी भी कमज़ोर है। सबका ड्रोन हमले, फौजी इमदाद और साउथ एशिया में मगरबी तरजीहात ने पाकिस्तानी शराकत दारी पर शुबहात बढ़ा दिए, यानी उस पर कन्फ्यूजन बढ़ा दिए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है। उसके बाद है IMF इंगेजमेंट, इसका जो फैक्ट नोट कर लें आप। सर्वे 2024 शोड 58% पाकिस्तानी डिस्ट्रस्ट US सिक्योरिटी इंटेंशंस। 58% पाकिस्तानीज डिस्ट्रस्ट US सिक्योरिटी इंटेंशंस। नंबर 4 है IMF इंगेजमेंट इन्फ्लुएंस डिप्लोमेटिक टोन। IMF प्रोग्राम और माली शराइत ने सफारती तल्लुकात के लहजे के तल्लुकात पर असर डाला। इक़्तिसादी दबाव से मज़ाकरात में ताउन और एतमाद कायम रखना मुश्किल हो गया। इक़्तिसादी दबाव से मज़ाकरात में तवाज़ुन और एतमाद कायम रखना मुश्किल हो गया। और US सीज पाकिस्तान व्यू रीजनल लेंस, और अमेरिका पाकिस्तान को खित्ते की सिक्योरिटी और भारत चीन तवाज़ुन के तनाजुर में देखता है। इस नुक्ता नज़र से तल्लुकात में स्ट्रेटेजिक मफादात और इकनॉमिक कॉपरेशन दोनों नज़रअंदाज होते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। US 2024 साउथ एशिया स्ट्रेटजी एम्फसाइज पाकिस्तान रोल एज इंडिया एंड चाइना, के पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान को चाइना और इंडिया के रिलेशंस के थ्रू देखता है, ना कि एक इंडिपेंडेंट। ये हो गया आपके पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान करंट रिलेशन। अभी हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन पाकिस्तान और इंडिया के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सोर्सेज ऑफ फ्रिक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है US टिल्ट टुवर्ड इंडिया स्ट्रेंथन मिसट्रस्ट। अमेरिका की भारत की तरफ रुझान पाकिस्तान में शुबहात बढ़ाता है, यानी मिसट्रस्ट क्रिएट करता है। इससे स्ट्रेटेजिक एतमाद मुतासिर होता है और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर सवालात उठाए जाते हैं। इसका फैक्ट नोट कर लें। US इंडिया डिफेंस डील्स 2023 to 25 एक्सीडेड $5 billion। नंबर 1 काउंटर टेरर एक्सपेक्टेशन रेडली अलाइंड, दहशतगर्दी के खिलाफ तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस दोनों ममालिक में यकसा नहीं। बाज़ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ समझी जाती हैं, जिससे ताउन महदूद और गैर मुस्तकिल रहता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। US ड्रोन ऑपरेशन ऑफ्टन बाईपास पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इनपुट। US ड्रोन ऑपरेशन ऑफ्टन बाईपास पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इनपुट। कंसर्न्स ओवर पाक चाइना क्लोजनेस, पाकिस्तान और चीन के साथ तल्लुकात अमेरिका में खदशात पैदा करते हैं। CPEC और दिफाई शराकत दारी अमेरिकी स्ट्रेटेजिक तरजीहात से टकराती है और एतमाद कमज़ोर होता है। US raised concerns over CPEC in diplomatic talks 2024. US raised concerns over CPEC in diplomatic talks 2024. उसके बाद है डेमोक्रेसी एंड राइट्स इश्यूज पोलिटिसाइज, अमेरिकी बयानबाजी में इंसानी हकूक और जमहूरियत के मसाइल सियासी मफादात के तहत उजागर किए जाते हैं। ये पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस और अवामी राय पर असरअंदाज होता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। US कांग्रेशनल hearings criticized Pakistan electoral process in 2023. US congressional hearing criticized Pakistan electoral process in 2023. और ड्रोन लेगेसी हार्म स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस, ड्रोन हमलों की मेरास अवाम और फौजी क़यादत में अमेरिका पर एतमाद को कमज़ोर करती है। इससे सिक्योरिटी ताउन के मंसूबों की तासीर और शराकत दारी महदूद रहती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें।
over 400 drone strikes conducted in Pakistan during 2004 to 2023 affecting public trust। 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए पाकिस्तान में 2004 से 2023 के दरमियान, जो अमेरिका ने किए, जो उसके पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाता है। ये हो गया आपके सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पाक यूएस रिलेशंस। अभी हम देखते हैं सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान और यूएस रिलेशन में। सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल। पाकिस्तान और अमेरिका तजारती और सरमायाकारी के शोबे में ग्रोथ पैदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ सेक्टर में शराकत दारी इक़्तिसादी इकनॉमिक ग्रोथ और रोज़गार के मौक़े बढ़ा सकती है। इसका फैक्ट नोट कर लें, यूएस पाकिस्तान ट्रेड इन आईसीटी एंड एग्रीकल्चर इंक्रीज बाई 15% इन 2024। इसके बाद नंबर 2 है काउंटर टेरर कोऑपरेशन म्यूचुअली बेनिफिशियल। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। मुश्तरका कलेक्टिव इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशन खित्ते की सिक्योरिटी बेहतर बनाने और एतमाद बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, ये बढ़ा सकते हैं। तो पाक यूएस जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हेल्ड इन 2023 to 24। पाक यूएस जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हेल्ड इन 2023 to 24। उसके बाद है टेक्नोलॉजी क्लाइमेट एंड एजुकेशन पार्टनरशिप। टेक्नोलॉजी क्लाइमेट और एजुकेशन में शराकत दारी से इंसानी वसाइल और सिस्टम्स मजबूत होंगे। ये शोबे माशी तरक्की और साइंसी ताउन के लिए वसी मौके फराहम कर सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, यूएसएड फंडेड क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। नंबर 4 पॉइंट हुआ है हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कोलैबोरेशंस। सेहत और डिजास्टर मैनेजमेंट में ताउन इंसानी जानों की हिफाजत और एमरजेंसी रद्द-ए-अमल बेहतर करता है। अगर दोनों वाले आपस में कोऑपरेशन करें तो वबाई अमराज और कुदरती आफात के मुकाबले में इनकी जो वो है कैपेसिटी बढ़ सकती है अगर वो आपस में कोऑपरेशन करें तो। इसका फैक्ट नोट कर लें, जॉइंट कोविड-19 एंड फ्लड रिस्पॉन्स टास्क फोर्स इन 2022 to 23। जॉइंट कोविड-19 एंड फ्लड रिस्पॉन्स टास्क फोर्स, यानी दोनों ममालिक की जो कलेक्टिव थी वो उन्होंने 2022 से 23 में काम किया था। उसके बाद स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुसलसल कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इससे खित्ते में जो रिफ्यूजीज़ हैं उनका मसला हल होगा, सलामती जो अफगानिस्तान में सलामती आएगी और इकनॉमिक जो मफादात में भी तवाज़ुन कायम होगा और दोनों ममालिक के इकनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं वो भी फ़ायदेमंद होंगे। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप, यूएस पाकिस्तान टॉक्स 2024 फोकस ऑन अफगान रेफ्यूजीज मैनेजमेंट। ये हो गए आपके सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, देखते हैं कि दोनों का में क्या फ़ायदा है। सबसे पहला पॉइंट है वो है रिलेशन इंटरेस्ट बेस्ड नॉट वैल्यू ड्रीवन। पाकिस्तान और अमेरिका तल्लुकात ज़्यादातर मफाद और खित्ते में असर रसूख पर मबनी हैं, इक़्तिदार या नज़रियाती हमांगी नहीं है। यानी हमारी वैल्यू ड्रीवन नहीं है, इक़्तिदार नहीं है, नज़रियाती नहीं, हमांगी नहीं है, जिससे एतमाद और तल्लुकात की पायदारी मुतासर होती है। पहला और दूसरा है म्यूचुअल मिसट्रस्ट लिमिट्स पॉलिसी डेप्थ। एतमाद की कमी दोनों तरफ से तल्लुकात में पॉलिसी की गहराई और मुस्तकिल शराकत को महदूद करती है। ये अदम एतमाद मज़ाकरात और मुश्तरका मंसूबों की कामयाबी पर असर अंदाज होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है यूएस प्रायोरिटाइज शिफ्टिंग टू इंडो पैसिफिक। अमेरिका की खारजा पॉलिसी इंडो पैसिफिक खित्ते पर ज़्यादा तवज्जो देती है। ये पाकिस्तान के तल्लुकात की अहमियत को निस्बत कम करता है और स्ट्रेटेजिक तवज्जो उसकी जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो बदलता है।
जब वो इंडो पैसिफिक खिते पर फोकस करता है तो उसे पाकिस्तान उस इंडो स्ट्रेटजी में नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। इंडो पैसिफिक में इंडिया आता है, तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है। उसके बाद पाकिस्तान सीक्स बैलेंस टाइज अमेड कंस्ट्रेंट्स। पाकिस्तान महदूद वसाइल और इंटरनल चैलेंजेस के बावजूद अमेरिका के साथ मतवाजन ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद इलाका रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एडवांटेज हासिल करना है। तो अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वो आपको पता है कि वो वैल्यू ड्रिवन भी नहीं है, वो हमारी हमांगी भी नहीं है। इंडिया यूएस हमें किस लेंस से देखता है, तो अमेरिका हमें एक वो एज ए कॉलोनी इस्तेमाल करता है, हमें एज ए स्लेव इस्तेमाल करता है। तो हम इसके साथ कैसे करेंगे जो इनके पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन को प्रॉपर कर सकें, बेहतर कर सकें। उसका पहला जो पॉइंट है वो है इशू बेस इंगेजमेंट विद क्लियर प्रायोरिटीज। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में हर मसले पर वाज़ेह तरजीहात के साथ शराकत दारी ज़रूरी है। यानी हर मसले पर वाज़ेह तरजीहात के साथ शराकत दारी ज़रूरी है। यह नुक्ता नज़र ताल्लुकात को मौसर और मतवाज़न बनाता है। नंबर 2 है इंस्टीट्यूशनलाइज स्ट्रेटेजिक डायलॉग रिवाइव। स्ट्रेटेजिक और बाकायदा मुज़ाकरात बहाल किए जाएं ताकि एतमाद में इजाफा हो और ये पॉलिसी साजी में गहराई लाए। ये फोरम्स बहरान और गैर मुतवक्कित हालात में रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर हमारे आपस में सियासी लोग नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन आपस में एतमाद को बढ़ाएंगे। नंबर 4 एक्सपेंड ट्रेड बियॉन्ड सिक्योरिटी डिपेंडेंस। तजारत और सरमायाकारी को सिक्योरिटी ताउन से आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद माशी ग्रोथ ताल्लुकात पाकिस्तान को इक़्तिसादी फ़ायदा और अमेरिकी इन्हिसार कम करने का मौका देते हैं। उसके बाद नंबर 4 है वह इन्वेस्ट इन टेक क्लाइमेट एजुकेशन डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और तालीम में सरमायाकारी से करनी चाहिए, जिससे उसकी सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक असर बढ़ेगा। ये शोबे दोनों ममालिक के तल्लुकात में एतमाद और मुश्तरका तरक्की के मौके पैदा करेंगे। उसके बाद अवॉइड जीरो सम पोजीशनिंग विद चाइना यूएस। चीन और अमेरिका के साथ जीरो सम पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान चाइना और यूएस रिवेलरी में अपने आप को जीरो सम पे नहीं रखना चाहिए। मतवाजन पॉलिसी खित्ते में पाकिस्तान के मफादात स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तामुन के लिए ज़रूरी है। नंबर जो आखिरी पॉलिसी है वो है स्ट्रेंथन डोमेस्टिक गवर्नेंस फॉर लेवरेज। पाकिस्तान का दाखिली इंटरनल हुकूमती इदारा मजबूत होने चाहिए। पाकिस्तान के इंटरनल हुकूमती इदारे मजबूत होने चाहिए ताकि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मौसर असर व रसूख कायम हो। शफाफियत और कारकर्दगी कौमी साख बढ़ाते हैं। ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस और दोनों चीज़ें मिलकर पाकिस्तान की कौमी साख्त को बढ़ाती हैं। ये हो गया आपका पॉलिसी ऑप्शन फॉर बैलेंस रिलेशन विद यूएस। अभी हम करते हैं कंक्लूजन। आपका जो पूरे क्वेश्चन का समरी होनी चाहिए और फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है इंगेजमेंट मस्ट बी इंटरेस्ट सेंटर्ड। पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में हर शराकतदारी का मफाद परस्त होना चाहिए। कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। नंबर 2 है वो है बैलेंस बिटवीन यूएस चाइना एंड गल्फ एसेंशियल्स। अमेरिका, चीन और जो गल्फ स्टेट्स हैं के साथ तल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखना चाहिए। मतवाज़न पॉलिसी खित्ते में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और इकनॉमिक एडवांटेज फराहम करती है। सिक्योरिटी टाइज नीड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। सिक्योरिटी तल्लुकात में ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी इंतहाई ज़रूरी हैं। ये एतमाद बढ़ाता है और मुश्तरका मनसूबों की कारकर्दगी और असरदार जो उसकी इफेक्टिवनेस पर भी इजाफा करता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नीड्स डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए कंटिन्यू डिप्लोमेसी ज़रूरी है। डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी ज़रूरी है। सिर्फ एक या दो मालिक पर इन्हिसार खतरनाक
ख़तरात पैदा करता है, जबकि मुतअद्दिद शराकतदार पॉलिसी के मौक़े फराहम करता है। जबकि जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड डिप्लोमेसी होगी तो हमारी जो अमेरिका पर डिपेंडेंस है वो कम होगी। ये हो गया आपका कंक्लूजन। अभी हम देखते हैं अपना क्विज़ में आपने इसके जो आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ 5 क्वेश्चन, शार्ट क्वेश्चन देखो आपने नोट डाउन, इसके आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।